जहां एक तरफ बीजेपी ने नारा दिया कि जहां झुकी वही मकान। वो तो कहाँ जहाँ झुकी वही मकान, यही तो उतार दिए मैदान में हम लोग को। हमारा नारा था कि बच्चा मांगे गोदी और देश मांगे मोदी। बाकी हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं इस वक्त शालीमार के इंदिरा कैंप में मौजूद हूँ। ये नोटिस प्रशासन की ओर से, रेलवे की ओर से लगा दिए गए। ये कहते हैं हम तो 2500 रुपया देऊंगी, फलान देऊंगी, ढकान देऊंगी, कुछ देने की नहीं, और जो घर है वो भी उजाड़ रहे हैं। चुनावों के दौरान नेता हाथ जोड़कर वोट मांगते पाए जाते। रेखा गुप्ता यहाँ तो हाथ जोड़ के माफी मांगा, मुझे वोट दे दो। वो यहाँ पानी पीती थी साथ में सबके मिलके, जयकारा लगाती थी। कहीं पे नहीं हमारे लोग यहाँ बांग्लादेशी, हम लोग हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ गद्दारी हो रही है। अब ये मुसीबत में जोगी मोदी यहाँ पे आएंगे कि रेखा गुप्ता आएंगे? कोई है साथ देने वाला? झुग्गी हमेशा से सियासत का हिस्सा रही, खासकर दिल्ली के अंदर चुनावों के दौरान भी झुग्गी वासी और झुग्गियां चुनावी हिस्सा बनकर चुनावी नारों तक पहुंची। जहां एक तरफ बीजेपी ने नारा दिया कि जहां झुकी वही मकान, और इस वादे पर मोहर पीएम मोदी ने लगाई। खुद पीएम मोदी दिल्ली आकर ये वादा कर गए कि झुग्गियों के बदले गरीबों के, झुग्गी वासियों के अपने मकान होंगे। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की पॉलिटिक्स झुग्गियों के इर्द गिर्द ही घूमने लग गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि जहां झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं तो वो विकास के लिए है, वो ज़मीन सरकारी है, अवैध निर्माण है, इसीलिए हटाना ज़रूरी है। उनको इन झुग्गियों के बदले पक्के मकान सरकार की योजना के हिसाब से दे दिए जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं गरीबों की हाय लगेगी। गरीबों से झूठा वादा कर कर गरीबों के साथ विश्वासघात बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर हैं और समझते हैं कि जब एक झुग्गी पर बुलडोजर चलता है तो उस झुग्गी में रहने वाले लोगों के सपने, उम्मीदें, विश्वास किस तरह टूट और बिखर जाते हैं। मैं इस वक्त शालीमार के इंदिरा कैंप में मौजूद हूँ। ये क्षेत्र मुख्यमंत्री के इलाके में आता है, यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कायदा विधायक हैं इन लोगों की, मुख्यमंत्री भी हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। रेलवे ट्रैक आपको कुछ दूरी पर नज़र आ रहा होगा, और ये सब कुछ जो है रेलवे की ज़मीन बताकर रेलवे के नोटिस यहाँ चिपका दिए गए हैं। महज 15 दिन का समय मिला है। 15 दिन के भीतर अगर ये जगह खाली नहीं होती तो फिर बुलडोज़र यहाँ पर चल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ की कैंप में रहने वाले लोगों का इस वक्त क्या कुछ कहना है। ये छोटी सी झुग्गी है, यहाँ भैया का परिवार रहता है। क्या नाम भैया आपका? डब्लू सरोज। डब्लू सरोज। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरी लड़की हो गई है 24 साल की। यहाँ हमारे रहते रहते 30 साल तो हमारे हो गया। मैं यही कहने चाहता हूँ कि रेखा बहन से कि झुग्गियाँ यहाँ की न हटाई जाए, हम लोग का आशियाना न हटाया जाए। मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि रेखा दीदी अपना विधानसभा को न हटाया झुग्गियाँ। इनका वादा था कि मैं शौचालय, स्नान घर बना के दूंगा, और जहाँ झुग्गी तहाँ मकान मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कहे थे। तो ऐसा ना न्याय किया जाए गरीबों के साथ। मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के इनसे निवेदन है कि बहन रेखा गुप्ता जी यहाँ की समस्या सुने, झुग्गियाँ न हटाई जाएँ। रेलवे की तरफ से नोटिस लगाई गई है कि 14 दिन। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार आप लोगों के साथ अन्याय कर रही है क्योंकि वादा कुछ और था? इनके साथ ये वादा गलत हो रहा। हम लोग ने धोखा हुआ। हम लोग ये चाहते थे कि बीजेपी के एक बार लाया जाए, बीजेपी हमारी समस्या सुनेगी। बाकी हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। इससे बढ़िया गरीबों के एक जगह राज्य में बना के बसा दें, ऐसा अत्याचार न किया जाए गरीबों के साथ। लेकिन कहा यह जा रहा है सर कि आपकी सुरक्षा के हवाले से ये पूरा फैसला किया जा रहा है। रेलवे के किनारे आप लोग बसे हैं। रेल से कोई मतलब नहीं है, रेल से कोई मतलब नहीं है सर। रेल से हम लोग बहुत दूरी हैं, रेल अपना पिलर गाड़ चुका है, रेल से कोई मतलब नहीं है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि रेखा गुप्ता बहन से कि हमारी झुग्गियों को न तोड़ा जाए। क्या बोल रही है दीदी? होनी से बोलवाओ। तो विकास तो भी होगा ना, अभी तो महज 5-6 महीने हुए हैं सत्ता में। 5-6 महीने बाद पहले तो इतना काम कर दी, तो बाद में क्या करेंगी? पहले ही तो दिखा रही हैं सबको, तो बाद में क्या करेंगी?
हम लोग तो सोचते कि हमारी झुग्गी नहीं जाएगी, आएगी तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ने लिखने कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब में नहीं। ऐसा तो उसका इंतजाम तो मोदी सरकार ने किया है, पक्के कहीं करने नहीं। लगे। कहाँ दिया है, कुछ तो नहीं दिए हैं। वो तो कहाँ जहाँ झुग्गी वही मकान, यही तो उतार दिए मैदान में हम लोग को। यही ना बोले, वो तो बोले कि हम जहाँ झुग्गी वही मैदान। हम लोग को समझे में आया कि जहाँ झुग्गी वही मकान। इस नारे पर विश्वास किया। हाँ, हमारे देश तो अब विश्वासघात आप लोगों के साथ हो रहा है। विश्वासघात तो हो ही रहा है, अब कैसे होगा, ऐसा ही ना होता है। लेकिन जब जब आप लोग ये नारा याद दिलाते हैं सरकार को, तो आपको ये याद दिलाया जाता है कि आप लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर कर हैं, आप रेलवे की ज़मीन पर कब्जा कर कर रह रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, इतना इंदिरा गांधी के राज से सब है, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है हमारे लोग के साथ। कि टूटना। हाँ, पहली बार हो रहा है। लेकिन सरकार तो गरीबों की है कहा जाता है। वो गरीब ही कर रहा है, गरीब को ले रहा, अमीर को थोड़ी ले रहा है। गरीब ही के लिए पेट पे लात मार रहा है वो। बेगर घर का कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे जो एडमिशन करवाए वो कहाँ जाएंगे, पैसे नहीं लगती हम लोग का। गरीब लोग हैं, उसी वजह से ना मार खाते हैं सब कुछ। हम लोग भी तो भारत के नागरिक हैं। जी। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं। ऐसे गरीब को नहीं हटाया जाए। हमारी क्षेत्र के विधायक हो, क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, ऐसे अन्याय मत करो रेखा दीदी, हमारे के साथ हम लोग के बसाया जाए इसी जगह। लेकिन देखिए, दिल्ली में जहाँ जहाँ झुग्गियाँ टूट रही हैं, वहाँ कई तरीके के तर्क हैं। कहीं डीडीए लैंड है, कहीं रेलवे की लैंड है, कहीं सरकारी ज़मीन बता दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि आरोप लग रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं उनको निकाला जा रहा है। हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, हम लोग पक्का हिंदू हैं। यहाँ तो बांग्लादेशी है नहीं, कहीं कहीं पे नहीं हमारे लोग यहाँ है बांग्लादेशी। हम लोग हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ गद्दारी हो रही है। हिंदुओं के साथ गद्दारी हो रही आया और क्या, है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों नहीं हो लगता है। आज हम लोग कितना दिन से इसमें बसे हैं, तब सरकारी नहीं, आज सरकारी हो गई। सब जानता है सरकार की जगह में है, बाकी ऐसा गरीब के लात नहीं मारा जाता पेट पे। अच्छा, मोदी जी की बातें कभी सुनती हैं जब वो भाषण देते हैं? दिल्ली में भी देकर गए थे। तो देते तो हैं, बाकी जो देते हैं वो करते थोड़ी नहीं है। कहते हैं और कुछ, करते हैं और कुछ। तो मोदी के चल पे ये सब उनके आज यहाँ करा है ना, जनता करे है, बड़ी जात थोड़ी नहीं करी है। झुग्गी झोपड़ी के नहीं करे हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों से वोट मांगते हैं, लेकिन अब झुग्गी झोपड़ी वालों को ही हटाया जा रहा है। अब नहीं आएंगी, साथ में खाएंगी, दीदी भाभी बहन कहेंगी, फिर आएगा काम। रहेंगे तो फिर आएगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। चुनावों में फिर आपकी जरूरत पड़ेगी, तो क्या दोबारा वोट देना चाहेंगे बीजेपी को? हम लोग देंगे बीजेपी ही देंगे, बाकी तो ऐसा ही जब करेंगे तो क्या देंगे, जब रहेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से। अरे अच्छा करेंगे तो देंगे। तो अभी 5-6 महीनों में अच्छा चल रहा है या नहीं? ये अच्छा ही चल रहा है ना। ये भी कहा जाता है गरीबों के अच्छे दिन आ गए जब से मोदी सरकार आई है। सही बात है, अच्छा दिन तो आया था, सबका रेड़ी पटरी काम धंधा सब हटवा देता, अच्छा ही दिन है ना। इससे बढ़िया कौन दिन है। ये छोटे से आपकी ये किचन है, यहीं खाना, यहीं सब कुछ। हाँ हाँ, यही सोना इसी जगह खाना इसी में सब कुछ हम लोग अपना कैसे गुजारा करते हैं, ये भी नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चुनावों में आ रहे थे यही हालचाल जानने की कैसे झुग्गी वाले रह रहे हैं। हाँ। लेकिन चुनाव चले गए तो ना तो अब इनकी ज़रूरत है और ना ही अब इनकी चिंता है कि ये कहाँ जाएंगे। फिर 5 साल के बाद आएंगे, आएंगी ये मोदी जी जिंदा क्या रहेंगे हम लोग ना, कहीं रहेंगे ना। 5 साल के बाद फिर रेखा दीदी आएंगी, फिर भाभी गरीबों को बसाए। मोदी साहब हम तो कहते हैं कि हमने उनके नारे, चुनाव में इनका नारा लगाते थे, बच्चा मांगे गोदी, देश मांगे मोदी। हमारा नारा था कि बच्चा मांगे गोदी और देश मांगे मोदी। तो ऐसा मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री देश को हो, हमारी शालीमार फाटक की झुग्गियाँ न तोड़ी जाए। और अब तो मोदी जी पिछले 11 साल से हैं, अब क्या मांग रहे हैं आप लोग? यही मांग रहे हैं, हम लोग यही मांग रहे हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारा आशियाना न तोड़ा जाए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग की अभी शादियाँ भी इसी जगह से कमा खा के अपना गुजारा अगर ये आशियाना टूट जाता है तब? तो हम लोग इसी रोड पे अपना जान दे देंगे, बाकी जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, ये हमारा वादा है। तो फिर क्या आपको लगता है कि सरकार गरीबों की जान लेने पर तुली है? नहीं, ये हमारे पे हमने रेखा दीदी पे विश्वास है कि हमारा घर नहीं तोड़ा जाएगा, हमें विश्वास है। हमारी रेखा गुप्ता जी हमारी क्षेत्रीय की नेता हैं,
गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करे चाहे नहीं। लेकिन दिल्ली भर की झुग्गियाँ टूट रही हैं हाँ, दिल्ली की भर की झुग्गियाँ टूट रही है, गरीबों के साथ अत्याचार बंद करें। और मन में डर है कि कहीं ये भी हाँ, ये भी क्योंकि नोटिस लग गया। और अंदर चलते हैं, वहाँ और लोगों से बात करते हैं। मीटर पहुँच जाते हैं इन झुग्गियों तक। इन झुग्गियों तक नेता भी पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी सक्रिय गलियां हैं, लेकिन इन गलियों में चुनावों के दौरान नेता हाथ जोड़कर वोट मांगते पाए जाते हैं। इन झुग्गियों में रातें भी बिताते हैं। यहाँ पूछते हैं कि क्या हाल है गरीबों का, लेकिन क्या चुनाव जाने के बाद गरीबों की याद नहीं आती? दीदी, नेता कभी आते हैं या नहीं? अरे दीदी क्या है कि पूरे दिन काम करते हैं, टेंशन में दिमाग है और उलझन में क्या करल जाए। पोती पोता पांठ हैं लेके परेशान है, उन्हें भूख लगती है न प्यास लगती है, पूरे दिन लेके बैठी रहती है ऐसे। पूरी रात के भी ऐसे बैठी, कानून सुनो, गरीब मने अब कहाँ जाएंगे, क्या लेंगे। नोटिस लगने के बाद ये हालात हो हाँ, नोटिस लगने के बाद भाई जान नहीं है देह में, क्या कर सकते हैं। हाथ पैर जैसे खाली हो गया एकदम। जैसे ही नोटिस देखा तो मानो कि सब कुछ खत्म सा होने वाला। हाँ, नोटिस जैसे देखा ऐसे जैसे प्राणी एकदम निकल जाता है, दिल बैठ जाता है। क्या करो, पांठ पोती पोता लेके कहाँ जाएं, कौन से नाम आंखें और सवाल कई हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है आप लोगों के विकास के। ये कहते हैं हम तो 2500 रुपया दूंगी, फलान दूंगी, ढकान दूंगी, कुछ देने के नहीं। और जो घर है वो भी उजाड़ रहे हैं, घर वो भी उजाड़ रहे हैं। कहाँ कोई रास्ते बताओ ना। मोदी जी तो क्या कर गए थे कि इन झुग्गियों की जगह मैं चाहता हूँ पक्के घर हों, अपने घर हों गरीबों के। हाँ, ये महल बनेगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मकान की वजह से सबके मकान छत छीन लिए मोदी ने। छत छीन रहे हैं? हाँ, छत ही ने छीन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो जा रहा है, क्या कुछ नहीं है। तो सोचा है आगे क्या होगा? अब क्या सोचा, बस ये बैठी हाथ धो के गुलो, क्या सोचा जाए। जब चुनाव चल रहे थे और बीजेपी नारा दे रही थी तो क्या विश्वास था कि मोदी सरकार आएगी, बीजेपी तो बहुत कुछ अच्छा होगा? सबके तो यही लगा कि आएंगे तो कुछ करेंगे, हमने के गरीब बनाई के करते हैं, करेंगे। अब क्या करेंगे, ये अब तो सबसे बेकार निकल गए। ये तो पहली बार ऐसा निकल देखी है हमने। तो आप लोग इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बसे थे यहाँ पर। हाँ, तो एक सरकार जिसने आप लोगों को छत दी और एक सरकार जहाँ अभी उसके राज में फिलहाल झुग्गियाँ टूट रही हैं, कुछ समझ आ रहा है कि सरकारें गरीबों का सिर्फ इस्तेमाल करती हैं क्या? क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं। मेरा तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहना चाहती है मोदी जी से जो आप लोगों की वोट मांगते हैं। क्या समझ रहा, कुछ नहीं। मैं तो कानून कुछ सब सुन हो गया, टेंशन में मेरे इतनी दर्द है कान में कि मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या बोली क्या नहीं बोली। देखिए, महज एक नोटिस जिंदगियों को थाम सा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में ये डर है कि जब बुलडोजर चल जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे घर चलेगा, कैसे मासूम बच्चों की पढ़ाई चालू रहेगी, यानी कि उनकी पढ़ाई पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद अभी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हाँ हो जहाँ क्या क्या नारे आप याद कर रहे हैं बीजेपी से? क्या नारे याद करी, जब रेखा गुप्ता यहाँ में तो हाथ जोड़ के माफी मांगे, मुझे वोट दे दो। और मोदी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब देखो रेखा दीदी का 55 लग रही है सीट कि झुग्गी तोड़ना है, झुग्गी तोड़ना है। तो रेलवे ने लगवाए हैं नोटिस। तो अरे तो रेलवे वाले ने लगवाए हैं। हाँ। तो कम से कम रेखा दीदी के तो रोकना चाहिए ना कि ये गरीब जाएंगे कहाँ। बेटा ये तो सोचना चाहिए ना। लेकिन रेखा दीदी जो सीएम है वो कह देती हैं कि तो आदेश है कोर्ट के, ये तो रेलवे की जमीन है, इसमें मैं क्या कर सकती। तो वो जब ये कह देती हैं तो हमें कोई सलाह तो दें कि कोर्ट में जाओ, कचहरी जाओ, नहीं हम आप लोग के कहीं कोई व्यवस्था बनवाएंगे। जब तो कोई तसल्ली हम लोग के हो जाए। और वोट लेने के बाद यही होता है कि गरीबे के पेटे पर लात मारो, भागो यहाँ से, यही होता है। मोदी सरकार है, वादा किया है तो विश्वास था कि जब मोदी जी खुद क्या कर गए हैं कि झुग्गी के बदले मकान। कोई भी तोड़ देंगे तब कौन विश्वास है? तोड़ने के बाद कोई विश्वास होता है? तोड़ने के बाद तो कोई विश्वास नहीं है। कोई विश्वास नहीं है किसी का। गरीब मने कैसे जोड़ा, कैसे बनाया, कैसे क्या करा है, उस पे पेट पे लात मारे। ये जो लगा है दिखाइएगा दीदी।
छोटे छोटे घर और उन घरों पर बुलडोजर का खतरा है। ये नोटिस प्रशासन की ओर से, रेलवे की ओर से लगा दिए गए हैं, जिसमें रेलवे का ये कहना है कि ज़मीन रेलवे की है और साथ ही साथ सुरक्षा का हवाला भी दिया जा रहा है। दीदी, नोटिस जब आपने देखा तो मन में क्या चला? मोदी जी का नारा याद आया या ये टेंशन हुई कि अब कहाँ रहेंगे? टेंशन हुई, कहाँ रहेंगे, घर द्वार है नहीं, यही है जो है, क्या बताएं, अब मजबूर है, क्या करें। अब बताओ, मैं क्या बताऊँ, देख लो हमसे। क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं अम्मा? नारा तो बहुत अब महत्वपूर्ण है, से वोट लिया गया। जब मोदी नारा लगा के गए हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब ये मुसीबत में जोगी मोदी यहाँ पे आएंगे कि रेखा गुप्ता आएंगे? कोई है साथ देने वाला? रेखा गुप्ता की तक कल हम लोग गए, वो भी मुलाकात हुई आप? हारे नहीं, उनसे नहीं, उनके आदमी से हुई। तो वो यही कहने लगे कि वकील ढूंढ लो। वकील ढूंढ लो? हाँ, वकील ढूंढो, वकील मुकदमा करेगा, केस करेगा और रेलवे वाले से बहस होगी, मीटिंग होगी। जब मीटिंग से सारा फैसला जब वहाँ से हो जाएगा तो जब तक हमारा सीएम हम रहेंगे, जब तक आप लोग का सुरक्षा करेंगे। तो ये आश्वासन जो दिया, इस पर विश्वास है? कुछ करेंगी रेखा जी या नहीं? अब कैसे बताऊं बेटा को, कोई कौन सा विश्वास करूं हम लोग? गरीबों की कोई सरकार होती है अम्मा या नहीं, या सिर्फ इस्तेमाल होते हैं गरीब? हमारे तो दिमाग से यही होता है कि नहीं होते हैं। हमारा तो दिमाग यही कहता है कि नहीं, गरीबों को कोई सहारा नहीं है। लेकिन मोदी जी बड़े बड़े भाषण गरीबों पर ही देते हैं। गरीबों पर देते हैं, थोड़ा वो बजाते हैं, फंसाते हैं, लुभाते हैं, लुभावने वाले। फंसाते हैं कि कैसे वोट मिल जाए मेरे के, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने वोट दिया तो क्या मन में चल रहा है कि गलत फैसला था, गलत सरकार चुन लिया आप लोगों ने? अब तो हाँ, उसके हाथ जोड़ी रेखा गुप्ता, हाथ जोड़ी। अब वो छोटा सा मंदिर बैठा दो, उसमें उद्घाटन करने आती थी, वो यहाँ पानी पीती थी, साथ में सबके मिलके जयकारा लगाती थी। अब कौन पूछता है? अब कोई पूछेगा? बिल्कुल, जब अब चुनाव कोई आएगा जयकारा लगा लेंगे? कोई उद्घाटन करने आएगा मंदिर का? कोई नहीं आएगा। ठीक है। ये इंदिरा गांधी कैंप के लोग हैं जिनकी आंखों में एक उदासी और एक सवाल है। सवाल उसी नारे को लेकर है, जहां झुग्गी वहीं मकान। सीएम रेखा गुप्ता का ये पूरा क्षेत्र है, यानी कि विधानसभा लगती है, और ये हाथ में नोटिस, जिसके बाद यहाँ लोगों के भीतर मन में डर बन गया है कि ना जाने कब बुलडोजर चल जाए। लेकिन अहम सवाल ये है कि चाहे रेलवे विभाग हो, डीडे की लैंड हो या सरकारी ज़मीन हो, महज एक नोटिस से सदियों पुरानी जो झुग्गियां हैं, जो 20 साल, 40 साल, 50 साल से रह रही हैं, उनको हटा देना ठीक है। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनके वोटों से दिल्ली के अंदर सत्ता चुनकर बीजेपी काबिज हुई? क्या रेखा गुप्ता यहाँ फिर से आएंगी, जैसे चुनावों में हाथ जोड़कर घूमा करती थी? बहरहाल इन लोगों की समस्या, इन लोगों के सवाल सुनकर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।